आप लोग देख पा रहे हैं आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में एक वर्ड कॉमन आपको दिख रहा है, फाइल। फाइल इसका मतलब बताता हूँ। देखिए, इसका मतलब होता है लविंग। अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन लविंग। देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज़ है। A species which attracts towards electron towards a region where electron इलेक्ट्रॉन ना लिखे, कैसा लिख सकते हैं, रीजन वेयर इन सच अ रीजन। ठीक, हाँ, टुवर्ड्स सच अ रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन is present in high density। तो यह कहाँ होगा उसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन से होंगे इलेक्ट्रोफाइल? कौन होंगे? जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन किनको चाहिए? तो किनको चाहिए? तो देखिए, ऐसा कोई, या ऐसा कोई, या BF3 ऐसा कोई। देखिए इनका तो समझ में आ रहा है, इनका कैसे समझ में नहीं आ रहा। देखिए H+ दिख रहा है, यहाँ पर क्या है? सिर्फ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इसका किसी ने तो ले लिया है। जनरली ये एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा माना जाता है, देखा जाता है। ये होता है, इसने क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये जो है एज अ प्रोटॉन यहाँ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ क्या केस है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, कभी ऐसा भी केस होता है कि बॉन्ड तो बन गया, ठीक है, बॉन्ड तो बन गया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि बॉन्ड बनने के बाद भी इनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए क्या है, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 283, आउटर शेल में देखिए 3 है। ये 3 इन्होंने क्या किया है, ये तीनों को डोनेट किया है। किसको दिया है? तो 3 को, 3 क्लोरीन को। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, इन लोगों ने भी एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया है, समझ लीजिए, बॉन्ड बना हुआ है। तो देखिए जब इसको काउंट करेंगे तो आप 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन का जो मेन पर्पस जो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का, वो ये होता है कि उनका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। हाँ, है नहीं। सेम केस ब्रोमीन के साथ, बोरॉन के साथ भी B5 2 1 3, ये 3 जो है 3 क्लोरीन के साथ आएंगे, तो फिर वही केस है 6 इलेक्ट्रॉन वाला। तो इन सब के केस में भी ये जो स्पीसी है ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट के क्या स्पीसी है, तो ये सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। और बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल की। ये लोग कैसे काम करेंगे ये हम अभी डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोफाइल सेम जो ऊपर में लिखा है यहाँ बदल देंगे। सच ए रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज हाई इन डेंसिटी, प्रेजेंट इन हाई डेंसिटी। इसकी जगह हम कुछ और बात करेंगे। चलिए देखते हैं। आई स्पीसी विच अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, और क्या लिख सकते हैं? और क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल? बस और क्या, पॉजिटिव चार्ज होगा और लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा। ठीक है, और एंड सच अ रीजन which is low in electron density, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। सिंपल,
अगर मैं ये कहूँ कि देखिए ये और ये, अभी चलिए देखते हैं, पहले एग्जांपल्स लिख लेते हैं फिर अपना बात करते हैं इसके बारे में। न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियो में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, तो ये कौन होगा जो अट्रैक्ट होगा प्रोटॉन की तरफ, तो सीधी सी बात है कोई भी नेगेटिव चार्ज एटम, जैसे हेलोजन माइनस ये होगा, और कोई भी ऐसा होगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे जो ये किसी को देना चाहेगा, तो ये हो गया NH3, ये हो सकता है एक्चुअली लुईस बेस, आप अगर इसको बोलते हैं लुईस बेसिस तो भी ठीक है, और अगर इसकी बात करेंगे तो लुईस एसिड बोल दीजिए तो भी चलेगा, लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स एक्चुअली क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, ये देखो देगा, है ना, और यहाँ देखिए लुईस बेस क्या होता है, आपको समझ में आ ही गया होगा, ये लुईस बेस क्या होता है, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं ये, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। देखिए ज़रा इनका रिएक्शन देखिए, वो भी देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल, एक रिएक्शन का एग्जाम्पल देखिए, रिएक्शन का एग्जाम्पल देखिए। एक यहाँ से सपोज हम लोग इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल, और ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, बॉन्ड। कैसा ही बॉन्ड बन सकता है, देखिए जैसे कैसे कैसे। एक हम यहाँ से ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में ये एग्जाम्पल पहले लिखा है, हम पहले ले लेते हैं, H+, एक इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ लिखते हैं H+, इसको कंबाइन करते हैं, किसके साथ कंबाइन करेंगे, ये किसके साथ बॉन्ड करेगा, तो इधर से कुछ जैसे ये NH3 ले लेते हैं, NH3, ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर वो इसको दिए जाएंगे, क्यों दिए जाएंगे, H+ का मतलब ये होता है कि इसके पास तो वैसे ही एक ही शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था जो चला गया है, इसी वजह से H+ दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों मिलेंगे और एक बॉन्ड बनेगा जिसका नाम होगा NH4+, ठीक है। NH4 होने के प्लस होने के बाद ये अभी भी एक इलेक्ट्रोफाइल ही है, ठीक है। तो चलिए उसको फिर से किसी जैसे हम NH4+ को ले लेते हैं यहाँ एज एन इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद हम इसको एक न्यूक्लियोफाइल दे देते हैं, न्यूक्लियोफाइल सपोज इसमें से कोई ये X- दे देते हैं, X- जैसे दे देंगे तो चलिए X- मतलब क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्लोरीन दे देते हैं, चलिए क्लोरीन, उसके ऊपर चार्ज है, ये दोनों कंबाइन होंगी NH4Cl बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग को मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, बस यही है सब कुछ, ओके। चलिए थैंक यू।